स्टार्ट। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान का जब ठान लिया तो ठान लिया। तो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एक ऐप की क्लास के बाद में सीधा यूट्यूब की क्लास के सामने आपके लिए खड़ा हुआ हूं और एक टॉपिक है जनगणना, जिसको सेंसस कहते हैं। एग्जाम में सवाल आपसे पूछता ही रहता है कि भाई कहां की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, कहां की लिंग अनुपात अधिक है, कहां पर सेक्स रेशियो अधिक है, कहां पर लिटरेसी अधिक है, कहां पर दशकीय वृद्धि दर अधिक, कहां पर जनसंख्या अधिक, कहां पर क्षेत्रफल अधिक है, कहां एससी पॉपुलेशन अधिक, कहां पर एसटी अधिक है। ये सवाल आपके एग्जाम में घूम घूम कर आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक 10 मिनट की वीडियो बनाई जाए आपके सामने और आपको बताया जाए कि ये जो आंकड़े हैं वो ये आंकड़े आपको याद करने चाहिए जनगणना के अंदर। इसलिए मैंने इसको अलग से आपके लिए क्लास बनाना उचित समझा। ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ में रिद्धि, कृष्णा, अखिलेश, गौरव, बिल्कुल कुलदीप। हे प्रभु दर्शन दो, दर्शन दे दिए रे प्रभु, दे दिए दर्शन, आयुष्मान भवो, खुश रहो। ठीक है, शशिकांत, नीतीश, अरुण, पंकज, कांता, सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। और आज 9 अगस्त की तारीख है और 9:15 हो चुके हैं। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आपके सामने आ जाता हूं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें मैं 8 बजे आऊं, 8:30 आऊं, 9:15 आऊं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। आपको क्लास मिलनी चाहिए, आपकी क्लास आपको मिलेगी, ये मेरा वादा था। टाइम मैं डिसाइड करूंगा, कंटेंट आप डिसाइड करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों हम जो है इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं, फिर दोस्तों आंकड़ों की ओर आएंगे। ठीक है, देखिएगा, देखिए सेंसस। कभी सवाल दोस्तों पूछ ले आपसे, सेंसस पूछूं आपसे, यह कौन सी सूची का विषय आपके, यह संघ सूची का विषय। मतलब दोस्तों राज्य थोड़ी कराता है, एक सेंटर से कराएगा जनगणना, जबकि राज्य तो कराता नहीं आपके। तो सेंसस जनगणना कराने वाला आपके कौन होता है, वो आपके सेंटर होता है। इसलिए लिखिए आपके यह संघ सूची का विषय आपके, मतलब ये आपके यूनियन लिस्ट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों पूछूं आपसे जनगणना अधिनियम, पूछूं आपसे किस वर्ष आया था, आपके लिखना जनगणना अधिनियम जो है वो शुरुआत में किस वर्ष में आता है, तो 1948 में आया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेंसस एक्ट पूछूं आपसे किस वर्ष आया था, तो 1948 में जनगणना अधिनियम आया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों पूछूं आपसे भारत में जनगणना पहली बार करवाने वाले कौन सो, पहली बार करवाने वाला था झंडू बाम मेओ। कौन था, झंडू बाम मेओ जो है वो करवाने वाला सो, ये 1871 में, इसने 1872 के अंदर इसने पहली बार आपके सेंसस करवाया था, आपको नोट करना है। ठीक है, तो पूछूं आपसे भारत में जनगणना करवाने वाले कौन थे, मेओ थे, और 1872 के अंदर पहली बार दोस्तों आपके जनगणना करवाई गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे भाई यहां पर दोस्तों आपके कि आपके सो इसको 10 के आधार पे पूछना आपसे, इसको 10 के आधार पे, या फिर दोस्तों इसको बोलते हैं वैज्ञानिक आधार पे। ठीक है, कि हर 10 वर्ष में होगी, ये सब कब तय होता है, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक आधार या फिर 10 के आधार पे करवाने वाले कौन थे पहली बार सो। ये पहली बार किसने करवाई, लिखना वो करवाई रिपन ने। ठीक है, रिपन ने करवाई थी आपके, और कब करवाई थी, 1881 के अंदर करवाई थी, आपको नोट करना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारी है। ठीक है, जनगणना की शुरुआत करने वाले कौन थे, या फिर दोस्तों इसके अलावा इसकी 10 की जनगणना करवाने वाले कौन थे, पहली बार कब हुई थी, 81 के अंदर होती है आपसे, और आपके 72 में आपके पहली बार क्या होती है, 72 में पहली बार जो है वो जनगणना शुरुआत हुई थी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हम दोस्तों बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं 2011 जनगणना जो है इसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कि इसमें आपके भारत के जनगणना आयुक्त कौन दोस्तों ना, जनगणना करवाने वाले कौन सा, आपके कमिश्नर साहब कौन थे, उनका दोस्तों नाम क्या है, वो आपके लिए पहला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसकी थीम पूछूं आपसे, इसकी थीम क्या है, यह सवाल भी एग्जाम वाला आपसे पूछ सकता है, इसकी थीम दोस्तों क्या है। ठीक है, देखिए पहली बात दोस्तों आपके इस समय पूछूं आपसे जनगणना आयुक्त दोस्तों कौन था, आपके लिखना चंद्रमौली साहब पूछूं आपसे, चंद्रमौली जो है वो इस समय आपके जनगणना आयुक्त थे। वही सवाल दोस्तों पूछना आपसे भारत के पहले जनगणना आयुक्त जो है, कमिश्नर जो थे वो कौन थे, यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बताओ कौन बताएगा आप में से। और इसकी थीम पूछू क्या है, इसकी थीम आपके आवर सेंसस आवर फ्यूचर क्या है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इसकी थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है वो इसकी थीम है। ठीक है, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये इसकी थीम है, यह भी आपको लगे हाथ नोट करना है। ठीक है, तो मैंने दोस्तों पूछा आपसे जनगणना आयुक्त कौन थे, चंद्रमौली साहब थे। 15वीं वाले आपके 11 वाली के जनगणना आयुक्त चंद्रमौली साहब थे। ठीक है, पहली बार पूछूं आपसे, पहली जो सेंसस हुआ था उस समय कौन हमारे इस समय कौन हमारे जनगणना आयुक्त थे, इसका सवाल का आंसर आपको बताना है। एक कभी दोस्तों आंसर नहीं आया, केवल आपका ये ठीक है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो आपकी ये हमारी क्या थी, ये हमारी थीम थी इस जनगणना की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल दोस्तों मैंने आपसे यहाँ पर ये पूछा है कि तो पहली बार, अरे सुकुमार सेन नहीं बेटा, सुकुमार सेन नहीं थे आपके, तिरंगा वैसे सारे सवाल पूछे गए बिहार पुलिस के अंदर, बड़ी अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन, छोड़ा उस बात को। ठीक है, मैंने सवाल पूछा आपसे डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन, वेरी गुड, आपके डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन साहब जो है, डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन जो है वो पहले जनगणना आयुक्त थे, इसको प्लाउडेन भी कहते हैं। ठीक है, इसको प्लाउडेन भी कहते हैं, ये आपके पहले भारत के जनगणना आयुक्त थे, आपको ध्यान रखना है। लिखो डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन या प्लाउडेन साहब जो भारत के पहले जनगणना आयुक्त बनाए गए थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे सी.डी. देशमुख दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर थे ना, अलग अलग सवाल का अलग अलग आंसर होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे, आपके देखिए कुछ आंकड़े आपसे एग्जाम वाला पूछता है, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा। ठीक है, देखिए पहला दोस्तों आंकड़ा पूछता है आपसे क्षेत्रफल के अनुसार भारत में टॉप पर कौन दोस्तों आपके और बॉटम पर कौन है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत में टॉप पर कौन है और बॉटम पर कौन है, ये सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, तो वही दोस्तों आपके जनसंख्या पूछूं आपसे, पॉपुलेशन पूछा आपसे, इस दोस्तों आधार पे टॉप पर कौन है और बॉटम पर कौन है, ये सवाल भी आपसे पूछता है। ठीक है, वही दोस्तों आपके लिखना 10 के आधार पूछूं आपसे, इस दोस्तों आधार पे आपसे 10 के आधार पे ग्रोथ के हिसाब से ना, ग्रोथ के हिसाब से भारत में टॉप पर कौन है और बॉटम पर कौन है, ये सवाल भी आपसे पूछता है। ठीक है, वही दोस्तों नंबर आप लिखिए आपके, अगर पूछो दोस्तों आपसे लिखिए लिंग अनुपात पूछा आपसे, सेक्स रेशो जो है, सेक्स रेशो पूछूं आपसे, इस दोस्तों आधार पे टॉप पर कौन है बॉटम पर कौन है। ठीक है, 1000 पुरुषों में कितनी महिला है उसको बोलते हैं सेक्स रेशो कहते हैं, इसमें टॉप बॉटम पर कौन है दोस्तों, अभी लिखाऊंगा सारे आंकड़े। ठीक है, अगर पूछूं आपसे लिटरेसी, तो लिटरेसी के अनुसार पूछूं आपसे, साक्षरता पूछे आपसे, इसमें टॉप पर कौन, इसमें टॉप पर कौन, इसमें बॉटम पर कौन है, ये सवाल भी आपसे पूछता है। ठीक है, और वही दोस्तों लिखना आपके, अगर पूछूं आपसे यही दोस्तों लिखिए आपके तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछूं, एससी पॉपुलेशन पूछा आपसे, इसमें टॉप पर कौन है, इसमें बॉटम पर कौन है। ठीक है, और एसटी पूछूं आपसे, इसमें टॉप पर कौन है और बॉटम पर कौन है, तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, बार बार से पूछता है, इसलिए मैंने आपको एक साथ दोस्तों लिखाने का फैसला कर लिया है इन सब आंकड़ों को। ठीक है, एक बार हम टेबल देखते हैं, फिर उसके बाद में हम इसकी ओर वापस आएंगे, हम आपको फिर दोस्तों वापस इसको लिखाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके एरिया वाइज पूछूं आपसे, टॉप कौन आपके, अरे सो एरिया वाइज टॉप पर कौन आपके, वह राजस्थान दोस्तों, राजस्थान दोस्तों आपके एरिया वाइज क्या, राजस्थान जो है टॉप पर आपके एरिया के हिसाब से, राजस्थान तो पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान एरिया के हिसाब से पहले स्थान पर है। सेकंड स्थान पूछूं आपसे वो मध्य प्रदेश पूछूं, सेकंड स्थान पर, सेकंड स्थान किसका है, राजस्थान पहले स्थान पर। ठीक है, और बॉटम स्थान पूछूं आपसे गोवा अंतिम स्थान पर, आपको
छापना है, ठीक है। राजस्थान पहले स्थान पर है, दूसरा स्थान किसका बताओ, दूसरा स्थान पूछूं आपसे वो किसका दोस्तों ना, और तीसरा स्थान किसका है यह भी पूछता है आपसे, और चौथा स्थान किसका है, चौथा स्थान आपके उत्तर प्रदेश का हो गया, ठीक है। पहला स्थान राजस्थान दोस्तों आपके, दूसरा स्थान पूछो किसका है, तीसरा पूछो किसका है, चौथा तो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अंतिम स्थान किसका है क्षेत्रफल के अनुसार, अंतिम स्थान किसका, गोवा का अंतिम स्थान है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। राजस्थान टॉप पर, गोवा आपके लास्ट पर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहां पर दोस्तों आपको दिखाएगा, देखो एरिया वाइज पूछूं आपसे, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा आपके राजस्थान, ठीक है, और छोटा स्टेट पूछो कौन सा आपके गोवा दोस्तों ना, पर हम लोग इनको याद नहीं करते, एग्जाम वाला इनको पूछ लेता है दोस्तों ना। देखो सबसे बड़ा यूटी पूछो कौन सा आपके, एरिया वाइज यूटी लद्दाख, ठीक है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा यूटी कौन सा लद्दाख, ठीक है, और छोटा पूछो कौन सा, छोटा कौन सा आपके वो लक्षद्वीप है, तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा यूटी लद्दाख आपके और छोटा लक्षद्वीप होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चार आंकड़े यहां पर लिखे हुए हैं, राजस्थान टॉप पर दोस्तों, इसके अलावा गोवा आपके बॉटम पर है, यूटी में लद्दाख टॉप पर आपके और लक्षद्वीप बॉटम पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सवाल पूछता है, आपसे सवाल पूछेगा तो आपको ये वाला भी ध्यान रखना है, यूटी में लद्दाख पहले स्थान पर है और लक्षद्वीप आपका अंतिम स्थान पर, ठीक है। वही दोस्तों पॉपुलेशन पूछूं आपसे, जो दोस्तों आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। पॉपुलेशन पूछा आपसे, इसमें पहले स्थान पे कौन सा, उत्तर प्रदेश है वो आपके पॉपुलेशन में पहले स्थान पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दोस्तों दूसरे स्थान पर है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, ठीक है। थर्ड स्थान पूछूं आपसे, बिहार थर्ड स्थान पर है, और पश्चिम बंगाल आपके फोर्थ स्थान पर है। इसकी दोस्तों एक ट्रिक है, लिख लिए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, बाके बिहारी लाल की जय, लिखो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। उमा बिहारी के प्यार में लिखना, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, इसकी ट्रिक आपको नोट करना है, ठीक है। U4 दोस्तों, U4 उत्तर प्रदेश, ठीक है। मा 4 हो गया महाराष्ट्र, कौन हो गया मा 4 आपका महाराष्ट्र, ठीक है। बिहारी मतलब आपके जिया बिहार के लाला बिहार, ठीक है। प्यार मतलब आपके बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल प्यार दोस्तों ना, अंधी मतलब आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये टॉप 5 स्टेट आपको जनसंख्या में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, आपको ध्यान रखना है। अरे टॉप 4 पूछेगा ना आपसे, टॉप 4 तो लिख रहा है उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश 16.51% पॉपुलेशन आपके, महाराष्ट्र 9.28%, बिहार 8.6% और आपके पश्चिम बंगाल 7.54%, ये आपको जनसंख्या में आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों सेकंड स्थान पूछूं आपसे, जनसंख्या दोस्तों आपके न्यूनतम वाला पूछूं आपसे, जनसंख्या न्यूनतम वाला जो है उसकी दोस्तों बात करते हैं, ठीक है। जनसंख्या न्यूनतम में पहले स्थान पर कौन सा आपके, वो सिक्किम पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों मिजोरम सेकंड स्थान पर, ठीक है। नीचे से चल रहा था ना, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या भारत में सिक्किम की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके दोस्तों बाद में नेक्स्ट किसका, मिजोरम दूसरे स्थान पर, ठीक है। थर्ड दोस्तों कौन सा आपके, अरुणाचल प्रदेश थर्ड दोस्तों स्थान पर, ठीक है। और गोवा आपके फोर्थ स्थान पर है, इसकी भी ट्रिक है रसगुल्ला, लिखो दोस्तों आपके, लिखना सिमी शिमी अरुण के साथ, ठीक है। सिमी अरुण के साथ गोवा भाग गई, लिखना सिमी अरुण के साथ गोवा भाग गई, ये मत कहना गुरुजी आपकी ट्रिक ऐसी क्यों होती है, अरे क्या फर्क पड़ रहा है, याद करना, लिखो सिमी अरुण के साथ गोवा भाग गई, वहां दोस्तों उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, यहां पर रसगुल्ला और सिमी जो है वो अरुण के साथ दोस्तों गोवा भाग गई, ठीक है। लिखना सिमी अरुण के साथ दोस्तों गोवा भाग गई, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए C4 आपके C4 हो गया सिक्किम पहले स्थान पर, ठीक है। C4 सिक्किम पहले स्थान पर, ठीक है। मी4 आपके मी4 मिजोरम दूसरे स्थान पर, ठीक है। अरुण 4 आपके अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, ठीक है। और गोवा आपके क्या हो गया, चौथे स्थान पर गोवा हो गया, ये बॉटम के 4 स्थान आपके सामने। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ये जनसंख्या में आपको अधिक वाली ध्यान रखनी है, ठीक है। वही दोस्तों आपके सिमरन लिख लो, सिमी लिख लो, कुछ सिमी दोस्तों मैंने इसलिए लिखा है आपके, इससे आपको सिमरन में सो मैं कंफ्यूजन करेगा कि मैं फॉर मिजोरम है, मैं फॉर मणिपुर है, दोस्तों आपके वो कंफ्यूजन करने वाला है, इसलिए मैंने सिमी लिखा है, ठीक है। C4 सिक्किम दोस्तों ना, और मी फॉर मणिपुर नहीं दोस्तों आपके, मी फॉर मेघालय नहीं, मी फॉर मिजोरम बनेगा, इसलिए मैंने सिमी लिखा है, ठीक है। C4 सिक्किम और मी फॉर दोस्तों आपके मिजोरम, इसलिए मैंने आपको ध्यान सिमी लिखा है, ठीक है। तो सिमी अरुण के साथ गोवा भाग गई और उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ये दोनों आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, जनसंख्या बढ़ने वाली दोस्तों ना, अंधी हो गई प्यार में तो जनसंख्या बढ़ेगी तय मानना, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले आपके तो 4 हो गए, ठीक है। वही दोस्तों आपके सिमी अरुण के साथ गोवा भाग गई दोस्तों आपके, ये न्यूनतम जनसंख्या वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ता है, सिक्किम के अंदर भारत की कुल मिलाकर 0.05% जनसंख्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। लिखिए 10 की सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे इधर वाले राज्य, ठीक है। इसमें केवल दोस्तों एक याद कर लीजिए, मेघालय, इसमें केवल मेघालय याद कर लीजिए, आपके सर्वाधिक जनसंख्या तो मेघालय, सर्वाधिक ग्रोथ रेट पूछो कहां से, सर्वाधिक ग्रोथ रेट मेघालय के अंदर है 27.9% जो है वो हमारी ग्रोथ रेट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेघालय, अरे चुपचाप बैठ जाओ तुम, पढ़ाने दो रसगुल्ला ना, मुझे अपने अंदर की बात करने दो आपसे, ठीक है। देखिए दोस्तों सर्वाधिक ग्रोथ रेट वाला तो आपके राज्य कौन सा है, वो आपके मेघालय 27.9% जो क्या आपके इसकी ग्रोथ रेट है, ठीक है। कभी सवाल से पूछूं आपसे कि भारत की आपके भारत की 10 की है, भारत की 10 की है और ग्रोथ रेट पूछे कितनी आपके, वो है 17.64% जो है, ये भारत की 10 की ग्रोथ रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो इंडिया की है। मेघालय से कितने पर आपके, मेघालय आपके 27.9% पे है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेघालय 27.9% पे है, पहले दोस्तों स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आगे देखिए आपके सेकंड दोस्तों आपके न्यूनतम पूछूं आपसे नागालैंड दोस्तों, भारत में वो कौन सा राज्य दोस्तों आपके, भारत में कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम होती है दोस्तों आपके, वो राज्य हो गया नागालैंड दोस्तों। नागालैंड हो गया आपके, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, मेरी बात को नोट करना। भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम होती है, नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला राज्य कौन सा है, नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला स्टेट कौन सा है, वो है नागालैंड, कौन सा नागालैंड है। और लिख लीजिए कितनी है, -0.6%, जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई है, कमी हुई है, -0.6% आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला स्टेट कौन सा आपके, वो नागालैंड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला स्टेट पूछूं आपसे, वो नागालैंड है। मेघा को नाग ने डस लिया लिखो दोस्तों, लिखना मेघा को, लिखिए मेघा को नाग ने डस लिया, ठीक है। मेघा को नाग ने डस लिया, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसको याद नहीं करना आपको, ये कौन सी ट्रिक है दोस्तों, देखो अरे 10 मतलब 10 की दोस्तों जनगणना, ठीक है। अरे 10 मतलब 10 रसगुल्ला, ठीक है। 10 मतलब आपके 10 होता है, ठीक है। अरे 10 दोस्तों 10 क्या, 10 मतलब 10, ठीक है। 10 की हो गया दोस्तों ना, 10 मतलब 10 हो गया, मतलब 10 की ग्रोथ रेट वाली ट्रिक है, ये आपको याद नहीं करनी ट्रिक दोस्तों किसकी है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई जनसंख्या बढ़ेगी रसगुल्ला ना। और सो सिमी अरुण के साथ गोवा भाग गई, जनसंख्या कम करवाएगी दोस्तों ना। मेघा को नाग ने डस लिया दोस्तों, मेघा को नाग ने डस लिया रसगुल्ला, मेघा को नाग ने डस लिया दोस्तों ना। डस लिया तो आपके जो नाग है दोस्तों आपके, उसकी नाग की नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गई, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला हो गया, ये नेगेटिव वाला हो गया, और 10 के आधार पर जनसंख्या आपको नोट करना है, ठीक है। तो मेघालय टॉप पर दोस्तों आपके, और जो नागालैंड है वो बॉटम पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों स्टेट, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है, मतलब दोस्तों 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर पूछूं आपसे, 1 किलोमीटर स्क्वायर में आपसे कितने लोग रहते हैं, वो होता है आपके डेंसिटी होती है, वो घनत्व होता है, ठीक है। यहां पर दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, वो 382 आपके भारत का क्या है घनत्व, आपको ध्यान रखना है। भारत का घनत्व कितना आपके 382 है, ठीक है। भारत का दोस्तों एवरेज घनत्व कितना है 382, आपको नोट करना है, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपके जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है।
भारत के अंदर 382 आपके वो है हमारा आपके डेंसिटी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर दोस्तों बिहार का एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक दोस्तों ना, बिहार में दोस्तों आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं भाई साहब। दोस्तों बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पश्चिम बंगाल दोस्तों यहाँ पर आपके 1028 लोग रहते हैं। छोड़ो दोस्तों आप तो बिहार नोट करना सो, बिहार ठीक आंसर है। भारत में सर्वाधिक ग्रोथ रेट वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट कौन सा आपके, वो बिहार है। बिहार में दोस्तों आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। और दोस्तों पूछूं आपसे न्यूनतम वाला, पूछूं आपसे न्यूनतम वाला कौन आपके सो, अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम, आपको नोट करना है। अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें केवल आपके 17 दोस्तों ना, इसमें केवल 17 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वाला न्यूनतम है केवल 17, 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल आपके 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम हो गया, इसको नोट करना आपके। और वहीं पूछूं आपसे अधिकतम से कहां पर, बिहार अधिकतम हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल दोस्तों और नोट कीजिए आप, अगर पूछूं आपसे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ना, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी या फिर राज्य कौन सा, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपके यूटी या फिर राज्य कौन सा है, वो दोस्तों कौन सा आपको लिखना सो, वो है आपका दिल्ली, ठीक है। दिल्ली है। मैंने कहा दोस्तों बिहार में दोस्तों 1 किलोमीटर स्क्वायर में इतने लोग दोस्तों रहते हैं, ठीक है। और वहीं दोस्तों दिल्ली पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों 1 किलोमीटर स्क्वायर पे इसका 10 गुना कर लीजिए आप, इतने लोग रहते हैं दिल्ली में 1 किलोमीटर स्क्वायर। 11000 से अधिक लोग रहते हैं दिल्ली में। 11000 प्लस लोग कहां पर रहते हैं आपके, दिल्ली में रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर एक दोस्तों ऐसे रहते हैं, ठीक है। एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर एक दोस्तों ऐसे रहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या कहां से, बिहार के अंदर स्टेट आपके, तो बिहार स्टेट हो गया है। और आपके न्यूनतम पूछूं, न्यूनतम कहां पर, अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम हो गया आपके 17। और आपके दिल्ली जो है, आपके दिल्ली लिखना यूटी, दिल्ली आपके यहां सर्वाधिक, आपको नोट करना है ना, दिल्ली में यूटी में सर्वाधिक है। और न्यूनतम वाला पूछूं कौन सा, न्यूनतम वाला आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपके सामने, ये तो याद कर लो दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, आपके जानते हो कि बिहार सर्वाधिक। और न्यूनतम कौन सी, न्यूनतम रसगुल्ला आपके अरुणाचल प्रदेश आपके। और दिल्ली पूछूं आपसे 11000 से दिल्ली की आपके 11320 दोस्तों दिल्ली की है, 11320 दिल्ली का है, तो कि भारत में सर्वाधिक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके दोस्तों बात देखिए लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात दोस्तों ना, ये भाई बहुत खतरनाक दोस्तों ट्रिक है, दिल थाम के बैठना दोस्तों ना। सेक्स रेशो, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके भारत का सेक्स रेशो पूछो एवरेज कितना है, 943 आपके हमारा सेक्स रेशो एवरेज, ठीक है। मतलब दोस्तों 1000 पुरुषों में आपके 943 महिला है। मतलब दोस्तों कहने वाली बात ये आपकी 57 पुरुष की शादी नहीं होगी, ठीक है। 57 पुरुष जो है इनकी शादी नहीं होना कंफर्म है दोस्तों ना, इनकी शादी एक महिला से नहीं होगी, ये कंफर्म है, ठीक है। हाँ मेल कर लो दोस्तों, वो अलग बात है, मेल कर लो फीमेल, वो दोस्तों अलग बात होगी। पर मैंने आपसे कहा है कि 57 पुरुषों की शादी तो महिलाओं से नहीं होगी, ये तो कंफर्म दोस्तों मान के चलना आप। 1000 पुरुषों के ऊपर 943 महिलाएं, ये आपको ध्यान रखना है। 57 पुरुष की शादी नहीं होगी महिला से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके पहला स्थान पूछूं आपसे, केरल दोस्तों पहले स्थान पर है। यहाँ भाई साहब मौज ही मौज रसगुल्ला, यहाँ दोस्तों 1000 पुरुषों के ऊपर 1084 महिला, 84 फालतू यहाँ पर दोस्तों ना, यहाँ 84 फालतू केरल के अंदर, ठीक है। अब तुम ये मत सोचना गुरुजी अपना राज्य शिफ्ट करते हैं ना, दोस्तों ऐसा नहीं करना, ठीक है। आजकल दोस्तों फीमेल भी चल रहा है, ठीक है। हाँ आजकल वो भी चल रहा है, ठीक है। तो केरल दोस्तों आपके पहले स्थान पर है। 57 पुरुष क्या करेंगे, हवन करेंगे दोस्तों, और क्या करेंगे ना, केरल के अंदर 1084 महिलाएं, 1000 पुरुषों के ऊपर ध्यान रखना। कभी सवाल दोस्तों पूछूं आपसे भाई किस राज्य का सेक्स रेशो 1000 से अधिक है आपके, वो यही है दोस्तों ना। 1000 से अधिक वाला सेक्स रेशो वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, राज्य की दोस्तों बात कर रहा हूं, राज्य कौन सा है, वो आपका केरल, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे तमिलनाडु आपके दूसरे स्थान, ठीक है। थर्ड पूछूं आपसे, थर्ड दोस्तों आंध्र प्रदेश थर्ड स्थान पर, ठीक है। और मणिपुर पूछूं आपसे, मणिपुर चौथे स्थान पर है। आपको केवल दोस्तों पहला याद करना, सबसे पहला याद कर लीजिए आप, केरल पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केरल पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। केरल पहले स्थान पर नोट करना आपके, और इसका सेक्स रेशो कितना है, 1084 सेक्स रेशो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों न्यूनतम पूछूं आपसे, न्यूनतम कौन सा, न्यूनतम से पूछूं आपसे हरियाणा दोस्तों न्यूनतम है आपके, छापना हरियाणा न्यूनतम है। और यहाँ दोस्तों आपके केवल आपके 879 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्किम दोस्तों दूसरे स्थान पर, पंजाब तीसरे स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो कभी सवाल से पूछे आपसे कि भारत में सर्वाधिक पूछूं आपसे, भारत में सर्वाधिक आपके सेक्स रेशो वाला स्टेट कौन सा है, वो दोस्तों आपके केरल है, नोट करना, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके भारत में आपके न्यूनतम सेक्स रेशो वाला स्टेट कौन सा है, वो दोस्तों हरियाणा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपसे सवाल पूछूं यहाँ पर कि भाई साहब गुरुजी इसको याद कैसे करना है दोस्तों ना, इसको केरल तो आपको याद तो रहेगा, केरल तो आपके सर्वाधिक जानते, सर्वाधिक आपके सेक्स रेशो वाला आपके राज्य से केरल है, हर कोई जानता है, ठीक है। और 1084 आप जानते हो, ठीक है। और न्यूनतम पूछूं आपसे हरियाणा से आपके, यहीं पर दोस्तों इसलिए आपकी यहीं पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपके हमने यहीं पर शुरू की थी आपके पानीपत हरियाणा में, क्योंकि यहाँ पर तो सेक्स रेशो आपके 11 वाले के अंदर न्यूनतम था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हट जा ताऊ पाछने नाचन दे जी भर के, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सेक्स रेशो न्यूनतम है, तो हट जा ताऊ पाछने हरियाणा आपके पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए आपके लिटरेसी वाला से पूछूं आपसे, अच्छा तो भारत की 2011 जनगणना में लिटरेसी पूछूं आपसे कितनी है साथियों, 73%, कई स्थानों पे 74% मिलता है, पर ये आंकड़ा ठीक नहीं, गलत आ गया, ये ठीक आंकड़ा नहीं है, 73% आपके। सो भारत की लिटरेसी आपको नोट करना है, ठीक है। तो भारत की लिटरेसी कितनी 73% है, एवरेज दोस्तों 73% है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। लिटरेसी दोस्तों आपके 7 वर्ष या फिर उससे ऊपर की एज वालों की काउंट होती है, ठीक है। 7 वर्ष या फिर उससे ऊपर एज आपके जो लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं, उनको लिटरेसी के रूप में काउंट करते हैं। देखिए दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछूं आपसे, पहला दोस्तों स्थान किसका, पहला केरल का स्थान किसका, एक दोस्तों रोग होता है स्कर्वी दोस्तों ना, एक रोग होता है स्कर्वी, सुना आपने स्कर्वी रोग, सुना आपने। विटामिन सी जो है, विटामिन सी जो है इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, विटामिन सी। अरे ये SHE वाला सी नहीं आपके ना, ये SHE वाला सी नहीं रसगुल्ला, ठीक है। गुरुजी विटामिन सी की कमी तो हमारे भी अंदर है, अरे वो वाला सी नहीं है, ठीक है। ये C4C है ना, C4 कैट वो वाला सी दोस्तों ना। तो विटामिन सी की कमी से आपके रोग होता है स्कर्वी, ठीक है। देखो S4 लिटरेसी, ठीक है, साक्षरता, S4 साक्षरता, ठीक है। K4 केरल, ठीक है। और B4 बिहार, क्या हो गया, B4 बिहार। तो पूछूं आपसे सर्वाधिक लिटरेसी वाला स्टेट कौन सा, केरल से पहले स्थान पर, ठीक है। और पूछूं आपसे न्यूनतम लिटरेसी वाला स्टेट कौन सा, बिहार, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका भी आपको नोट करना है, नोट करना, इसका भी आप नोट कीजिएगा। इसका भी मतलब S4 साक्षरता, K4 केरल आपके, और B4 बिहार, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए आपसे, साक्षरता में केरल टॉप पर और बिहार आपके बॉटम पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा आपके लिटरेसी में केरल टॉप पर, बाकी मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है, और दोस्तों आपके जो बॉटम पर पूछूं आपसे कौन सा, बॉटम पर आपके बिहार है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, ये चार आपको इसमें लिखे हुए हैं, पर आपको बिहार नोट करना है। यहाँ पर 61.80% लिटरेसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपके नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने शेड्यूल कास्ट पूछूं आपसे, शेड्यूल कास्ट पहले आप शेड्यूल ट्राइब देखिए, शेड्यूल ट्राइब पूछूं आपसे, एसटी पूछूं आपसे, एसटी पूछे आपसे, कुल दोस्तों हमारी जो आपकी पॉपुलेशन है उसका 10.42 करोड़ एसटी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों 2011 जनगणना वाली आपके नंबर कौन सी, नंबर 15 है, ठीक है। नंबर 15 ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों परसेंटेज पूछूं आपसे
8.6% है, यह भी आपको छापना है ना, 8.6% है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। नंबर पूछूं आपसे 10.42 करोड़ है, ये आपको छापना है, ठीक है। एसटी की पॉपुलेशन आपके कुल पॉपुलेशन की 10.42 करोड़ आपके या फिर 8.6% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर आपसे यहां पर ये पूछे दोस्तों आपसे कि भाई साहब सर्वाधिक दोस्तों एसटी वाला आपसे पूछूं आपसे पंजाब जो है वो पहले स्थान पर है, सर्वाधिक आपके सर्वाधिक एसटी वाला पूछा आपसे, सर्वाधिक एसटी वाला पूछूं आपसे वो राज्य मध्य प्रदेश, ठीक है। सर्वाधिक एसटी वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश जो है सर्वाधिक एसटी वाला राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक एसटी वाला राज्य मध्य प्रदेश है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक एसटी वाला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश है, ये आपको छापना है, ठीक है। और वही दोस्तों आपके वही रसगुल्ला पूछो दोस्तों आपसे यहां से लिखा होगा आपके परसेंटेज पूछूं आपसे मिजोरम परसेंटेज आपके, देखो अगर सवाल तो पूछा आपसे एसटी पूछूं आपसे तो नंबर में पूछूं आपसे मध्य प्रदेश टॉप पर, ठीक है। और परसेंट में पूछूं आपसे इसमें मिजोरम टॉप पर है ना, परसेंट में मिजोरम टॉप पर है और नंबर में आपके मध्य प्रदेश टॉप पर, ठीक है। परसेंट में मिजोरम टॉप पर है और नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछा आपसे एससी पूछूं आपसे शेड्यूल कास्ट पूछा आपसे इनकी संख्या कितनी आपके 20.13 करोड़ इनकी पॉपुलेशन है, और बाकी दोस्तों परसेंट पूछा आपसे 16.6% जो है इनकी पॉपुलेशन आपको नोट करना है, ठीक है। एससी में आपके 20.13 करोड़ पॉपुलेशन आपके कुल का 20.13 करोड़ जो है वो एससी दोस्तों आपके, और कुल का 16.6% जो वो एससी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक और न्यूनतम सर्वाधिक एससी वाला पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश छापना, उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक एससी वाला आपके राज्य है, और न्यूनतम पूछूं आपसे मिजोरम न्यूनतम आपको छापना है, ठीक है। सर्वाधिक एससी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और न्यूनतम मिजोरम है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक एससी वाला राज्य आपके कौन हो गया? उत्तर प्रदेश आपके और न्यूनतम वाला मिजोरम हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक एससी वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया और न्यूनतम वाला राज्य कौन सा हो गया? वो मिजोरम हो गया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने एक लाइन तो बनाई थी आपके सामने, अब आपको बताना मुझे फटाफट से 2 मिनट में बताइए मुझे आपसे जनसंख्या में टॉप पर जनसंख्या में, अरे उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, और बॉटम पूछूं आपसे शिमी को अरुण लेके भाग गया गोवा, ठीक है। शिमी मतलब सिक्किम हो गया, ठीक है। और 10 के आधार पूछूं आपसे, अच्छा 10 के आधार पूछा आपसे कहां से मैक्सिमम सर 10 के आधार पूछूं आपसे मेघा को नाग ने डस लिया, ठीक है। मेघा को नाग ने डस लिया, मेघालय और नागालैंड छापना, आपको मेघा को नाग ने डस लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए आपके सेक्स रेशो पूछूं आपसे टॉप केरल दोस्तों आपके और बॉटम हरियाणा हो गया, ठीक है। टॉप पर केरल हो गया, बॉटम एक क्वेश्चन और लिखा रुक जाओ ना, टॉप पर बॉटम टॉप पर केरल और बॉटम पर हरियाणा दोस्तों। अगला देखिए आपके लिटरेसी पूछूं आपसे इसकर भी, ठीक है। लिटरेसी आपका इसकर भी हो गया केरल और बिहार, ठीक है। केरल और बिहार आपको छापना है, ठीक है। एससी तो एससी पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश टॉप दोस्तों आपके, मिजोरम बॉटम, ठीक है। उत्तर प्रदेश टॉप है और मिजोरम आपका बॉटम, ठीक है। एसटी पूछूं आपसे टॉप से कौन आपके टॉप मध्य प्रदेश आपसे नंबर में टॉप 9 नंबर में टॉप मध्य प्रदेश है, और दोस्तों बाकी पूछूं आपसे नंबर में टॉप मध्य प्रदेश है, और पूछे आपसे परसेंट बताओ आपके इसमें टॉप कौन है, आपके लिए सवाल मैंने छोड़ दिया, ठीक है। एक सवाल दोस्तों और पूछता आपसे कि 1000 प्लस लिंगानुपात वाले 1000 प्लस लिंगानुपात वाले भारत में राज्य और यूटी कौन-कौन से, ठीक है। 1000 प्लस लिंगानुपात वाले भारत में राज्य यूटी कितने हैं, ये सवाल और पूछता है, इसका जवाब और दे दीजिए, फिर हम क्लास समाप्त कर देंगे आज की जो है। बताओ दोस्तों मैंने पूछा आपसे 1000 प्लस लिंगानुपात वाले भारत में राज्य यूटी कौन से हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी बताओ रसगुल्ला 1000 प्लस दोस्तों आपके लिंगानुपात वाले भारत में राज्य यूटी कौन से हैं, ये आपको बताना है मुझे, वो दोस्तों कौन से हैं। सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। बताओ फटाक से क्या दोस्तों आंसर होगा? केरल होगा, ठीक है। केरल होगा, वो तो मैंने दिखाई दिया। क्या दोस्तों इसके अलावा कोई और भी है क्या? इसके अलावा कोई और भी है क्या? अरे तो दिल्ली थोड़ी, मैंने लिंगानुपात पर है ना, परसेंट में पंजाब टॉप पर एससी के अंदर, ठीक है। नंबर 1 पर नंबर में उत्तर प्रदेश टॉप पर एससी में, और पंजाब परसेंट में टॉप पर, ठीक है। वही दोस्तों एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप एसटी में आपके नंबर में आपके मध्य प्रदेश टॉप पर, नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है। बफरिंग हो गई क्या? है बफरिंग तो हमारी औसत नहीं हुई है, चलो कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा एससी में उत्तर प्रदेश टॉप पर है, एससी में उत्तर प्रदेश टॉप पर है नंबर में, ठीक है। और पंजाब आपके परसेंट में टॉप पर है, ठीक है। वही दोस्तों आपके 1000 प्लस सेक्स रेशो वाले पूछूं आपसे केरल और पुदुचेरी ना, केरल और पुदुचेरी आपके ये दोनों 1000 प्लस वाले आपको नोट करना है, ठीक है। केरल और पुदुचेरी ये 1000 प्लस वाले सेक्स रेशो वाले राज्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बाकी क्लास कैसी लगी आपको बताना है, कुछ मैंने प्रयास किया आपको समझाने का, आपको याद कराने का, बाकी बफरिंग हो रही है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, पर मैं समाप्त करता हूं आपके सामने यहाँ क्लास दोस्तों। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग जो है, बाकी ध्यान रखना अपना, खुश रहना, ऑल द बेस्ट। सुबह मिलूंगा 6 बजे आपसे करंट अफेयर्स वाली क्लास में। जय हिंद।